भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं की सहायता एवं उनकी सुविधा के लिए ऐप लॉन्च की है जिसका नाम वोटर हेल्पलाइन ऐप है। उसके अलावा वेब पोर्टल पे भी हम काम कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। तो इन तीनों के माध्यम से हम अपने वोट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके बीच में ये आता है कि क्या जिसके पास ये तीनों सुविधाएं नहीं हैं, कई सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, जिसके पास ये तीनों सुविधाएं नहीं हैं क्या उसका काम नहीं हो सकता, या इनका जब हम अप्लाई कर देते हैं। कई कमेंट्स मुझे मिले कि उन्होंने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था और वोटर कार्ड के अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस नहीं पता कहां पे है, उसको नहीं पता चल पा रहा है कि उसने जो करेक्शन की थी वो कहां पे जाके अटकी हुई है। उसके लिए भी वीडियो मैं बना चुका हूं स्टेटस चेक करने के लिए, बट लास्ट में वहां पे एक पॉइंट आता है, वो है बीएलओ के बारे में कि आपकी सारी चीजें, वोटर कार्ड, आपका जो भी करेक्शन किया था वो सारी चीजें अल्टीमेटली एक जगह पे जाके रुकती हैं और वो है बीएलओ के पास। क्योंकि बीएलओ भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के बीच में कार्य करने वाला एक आदमी है जो निर्वाचन आयोग के सभी कार्य वोटर्स के लिए करता है या वोटर से संबंधित सभी सूचनाएं निर्वाचन आयोग के पास भेजता है। अब इसके बारे में कैसे पता करें कि बीएलओ आपके एरिया का या आपके बूथ का कौन है, ये हमें नहीं पता चल पाता। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि आप बीएलओ का नंबर या उसकी डिटेल्स कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उनको भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएलओ की डिटेल्स, आपके बूथ का बीएलओ कौन है उसको जानने के लिए निर्वाचन आयोग ने 5 तरीकों को सुझाया है। पहला है कि आप आपके राज्य के सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है एनवीएसपी पोर्टल के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। तीसरा है वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आप पता कर सकते हैं। चौथा है आप एसएमएस के द्वारा अपने फोन से एसएमएस करके भी उसको पता कर सकते हैं। और पांचवा है वोटर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो इन्हीं पांचों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीईओ की वेबसाइट के ऊपर या पोर्टल के ऊपर जाके आप उसको कैसे ढूंढेंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए हैं, एक सीईओ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर और दूसरा एनवीएसपी पोर्टल के ऊपर, दोनों के ऊपर तरीका एक जैसा ही है। उन दोनों ही केसेस में आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट पे। जो वेबसाइट है सीईओ की उस पे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एनवीएसपी पोर्टल के ऊपर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करके आप उसका पता कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनवीएसपी पोर्टल पे कि इस पोर्टल पे जिस पे आपने इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट किया था उसके ऊपर बीएलओ की डिटेल्स को कैसे पता करें। तो चलिए देखते हैं। एनवीएसपी पोर्टल पर लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ये जो नो योर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो आपको डिटेल्स बताएगा आपकी बीएलओ के बारे में। तो यहाँ पे आपने बाय एपिक नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका वोटर कार्ड का नंबर जो कि एपिक नंबर होता है वो डाल देना है। उसको डालने के बाद जो सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन बटन के साथ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके बीएलओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। इसमें बीएलओ का नाम, उस नाम के सामने उसका नंबर, ईआरओ का नाम, उसका नंबर, डीईओ का नाम, उसका नंबर, ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एसएमएस के थ्रू भी आपके बीएलओ का पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके फ़ोन के जो मैसेज बॉक्स है उसके अंदर एक मैसेज टाइप करना है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपके साइड में चल रही है, यहाँ पे मैसेज के अंदर हमने टाइप करना है एपिक कॉन्टैक्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपने आपका जो वोटर कार्ड का नंबर है जिसको एपिक नंबर बोलते हैं वो टाइप करना है और इस सारे एसएमएस जो एक कंप्लीट हुआ है इसको सेंड कर देना है 1950 के ऊपर 1950। 1950 के ऊपर जब हम इसको सेंड कर देंगे तो वहां से हमें एक रिवर्ट बैक आएगा और उसके अंदर आपकी बीएलओ की डिटेल्स आएंगी। तो ये तरीका है कि आप एसएमएस के थ्रू भी, आपके इंटरनेट की पहुंच नहीं है, सिंपल आप मोबाइल यूज करते हैं तो उससे एसएमएस का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि 1950 के ऊपर जो आप
SMS भेजेंगे उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। कई बार हो सकता है प्रॉब्लम्स ये आए कि बहुत सारे देशवासी हम आजकल स्कीम ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कॉलिंग है, नेट है, परंतु SMS नहीं है, या SMS के लिए स्पेशल नंबर्स के ऊपर SMS अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे निश्चिंत रहें, आपके जो मोबाइल है आपके अंदर चाहे कोई भी रिचार्ज है उसके अंदर अगर आपके पास SMS फ्री हैं तो इसके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो SMS फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया जाएगा। तो आप SMS के थ्रू भी इसका पता कर सकते हैं। आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने वोटर हेल्पलाइन के ऊपर बनाए हैं, जितने भी वीडियोज़ इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड या वोटर हेल्पलाइन से रिलेटेड, उनमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं। और कमेंट्स किस तरह के हैं कि उसी वीडियो में बताया गया है, परंतु हम क्या करते हैं कई बार कि स्किप कर देते हैं उसको। स्किप करने के बाद वो पॉइंट उसके अंदर डिस्कस किया जाता है, फिर वो रह जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको स्किप ना करें। स्किप करने में कोई एक आध पॉइंट फिर छूट जाता है। अगर क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा, तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, तो वो वहां से आप उन सब वीडियोस को, उन सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि किस किस वीडियो में कौन कौन से मेन पॉइंट्स और कहां पे डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि इसी वीडियो में डालूंगा तो 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट उसमें लग सकते हैं, काफी लेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मैं एक तो मेन टॉपिक ये कवर कर रहा हूं, 1-2 छोटी बातें और डिस्कस हम करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशंस, अगर आप बाहर कहीं रहते हैं, मान लिया आपका वोट किसी एक शहर में है और आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहां से आपका वेरिफिकेशन कैसे करें। मान लिया आप मुंबई में रहते हैं और आपका जो वोट है वो गुजरात के किसी गांव में है, या आपका वोट जो है बिहार के किसी गांव में है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में है, तो वहां मुंबई में बैठे बैठे आप किस तरीके से अपने वहां पे वेरिफिकेशन करेंगे, उस वीडियो को मैं डिस्कस करूंगा। उसके अंदर एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। था बगैर इंटरनेट की सहायता के भी आप अपने सिंपल मोबाइल से, स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल मोबाइल से भी SMS सेंड करके किस तरीके से BLO का पता कर सकते हैं। अब उससे भी एक आसान पॉइंट और, आप कॉल कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन के ऊपर। जी हाँ, आप कॉल कर सकते हैं 1950-1950। स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। 1950 नंबर के ऊपर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका BLO कौन है। उसके लिए एक चीज ध्यान रखें, आपको आपका बूथ नंबर और आपका वोटर नंबर सीरियल क्या है वो आपको ध्यान रहना, क्योंकि डिटेल्स जब आप बताएंगे तो वहां पे ये चीजें जरूरी है। तो ये चीजें आपके पास हैं, तो आप अपने BLO के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद उनसे कांटेक्ट करके आपकी जो भी डिटेल्स थी जो पेंडिंग है किसी भी लेवल पे, उनसे बातचीत करके उसका पता कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा तरीका था BLO की डिटेल्स को पता करने का। अब बारी है उन सभी कमेंट्स के जवाब देने की जो आप पूछते हैं कमेंट्स के अंदर। तो मैं उन्हीं में से कुछ जो कॉमन हैं, जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन 2-3 क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन बार बार हर वीडियो में पूछा जाता है कि हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन कर लिया है, परंतु जो सर्टिफिकेट मिला है वो एक के नाम का ही मिला है, बाकी के नाम का क्यों नहीं। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि वेरिफिकेशन करने के बाद सर्टिफिकेट सिर्फ एक आदमी के नाम पे ही मिलेगा जिसने वोटर वेरिफिकेशन किया है। तो सिर्फ एक को ही मिलेगा, उसी के अंदर इंक्लूड मान लिया जाएगा पूरी फैमिली का। पूरी फैमिली को सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा, इसी के से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेब पोर्टल के ऊपर भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किसी भी तरीके से वेब पोर्टल के ऊपर अभी ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू सर्टिफिकेट मिले। तो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मिलता है। अब एक और बड़ा सवाल, मैं यूं कहूँगा थोड़ी सी मुसीबत भी है सभी मतदाताओं के लिए और सभी साथियों के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में सवाल नहीं, प्रॉब्लम ही है पूरी की पूरी। बहुत सारे साथी लिखते हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया है और करेक्शन भी कर दिया उन्होंने आपकी उससे पहले भी, वोटर वेरिफिकेशन से पहले भी या बाद में भी, उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उन्होंने वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है, परंतु जब वो वेरिफिकेशन वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू करते हैं
तो उन्हें कोई रेफरेंस नंबर नहीं मिलता, क्योंकि रेफरेंस नंबर ही एक ऐसी चीज थी जिसकी सहायता से आप अपना स्टेटस पता कर सकते थे कि आपकी वेरिफिकेशन के दौरान जो आपका डिटेल्स में आपने चेंज किया था उसका स्टेटस क्या है। तो वो नंबर की सहायता से होता है। हेल्पलाइन ऐप के अंदर उन्होंने लिखा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। जी हाँ, ये बात सही है, अभी तक वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या हमें वो रेफरेंस नंबर नहीं देता। तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। किससे करें? भारतीय निर्वाचन आयोग को करें। कैसे करें? एक तरीका तो 1950 के ऊपर कॉल करके है, और दूसरा तरीका है इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के लिए जो ऐप बनाई गई है या वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब वोटर हेल्पलाइन के थ्रू वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंथी हो जाएगा एक वीडियो, तो इस वजह से इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसके अंदर उसको मैं कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से कोई भी शिकायत वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो ये पॉइंट होगा, और जो दूसरा डिस्कस हम करेंगे वो करेंगे कि किस तरीके से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बैठ के अपनी पहले वाली लोकेशन का इलेक्टोरल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह अगर आपको यहां तक भी कोई समस्या है, इस वीडियो में कोई समस्या है या कोई सुझाव है, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।